हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं व्लॉग लेके आई हूँ लौकी पूजा का। आप लोग बोलते होंगे ये क्या कहते हैं, हिंदू है, कभी करवा चौथ का व्रत रखते, कभी कुछ करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, मेरे हस्बैंड बंगाली हैं और मैं प्रॉपर दिल्ली की हूँ। तो इसीलिए मैं बंगाली फेस्टिवल सारे करती हूँ जो भी आते हैं, और अपने वाले भी करती हूँ जो नॉन बंगाली के होते हैं। मैं बंगाली भी बोलती हूँ। अगर कोई लोग बंगाली लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बीच बीच में उनसे भी बंगाली में बात करूँगी। अगर मुझसे कुछ भूल चुको तो मुझे आप करेक्ट करना। और यहाँ पर मैंने सारा सामान ले लिया था, और यहाँ एक्चुअली ना सारा सामान पूरा बिखरा हुआ था। तो एक दिन पहले किया ये व्लॉग है लक्ष्मी पूजा का। यहाँ पे मेरी तीनों बेटियाँ लगी हुई हैं आलपना देने के लिए, क्योंकि ये जो तीनों बेटियाँ ये है, एक मेरी बड़ी दीदी की बेटी है, एक मेरी छोटी वाली बहन की है और एक मेरी बेटी। तो जितना भी जो माता का स्थान का सजाने का था, आलपोना देना, जो भी चीज़ें थी उससे मैं एकदम फ्री थी। वो मेरी तीनों बेटियों ने ही संभाला था। और यहाँ ये जो मैं सब सामान लेके आई हूँ, एक्चुअली जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें सारा सामान नया डलता है, कोई भी घर से यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि वो जो पूजा का खाना वगैरह जो बनता है, भोग जिसे बोलते हैं, तो वो सारा नया फ्रेश सामान से बनता है। और पंडित जी को भी सामान दिया जाता है। मैं ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाई, जो भी था। अब ये मॉर्निंग है सुबह की 4 बजे की, तो मैंने 4 बजे नहा धो के खीर चढ़ा दी थी, क्योंकि पंडित जी को 4-5 पूजा करनी थी इसी चक्कर में। तो यहाँ मैंने खीर बनाई है, इसको हम लोग बंगाली में लावड़ा बोलते हैं, जो हिंदी में उसको मिक्स सब्जी बोलते हैं। ये खीर है, ये खिचड़ी है। तो ये सब सामान मेरा रेडी हो गया था 10:30 बजे। 10:30 बजे के बाद यहाँ पर यहाँ इन्होंने सब सजा के रख दिया था माता का स्थान, तो पंडित जी भी आ गए थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पंडित जी जो बता रहे थे, जो मैंने ही करनी थी, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है वही ये पूजा करती है। तो मैंने यहाँ पे सब सामान पंडित जी को दिया अरेंज करके। फिर पंडित जी ने यहाँ पूजा शुरू कर दी। पूजा करते करते मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि लौकी पूजा के एक दिन पहले भी बारिश हुई, और जिस दिन पूजा थी उस दिन भी मौसम ऐसे ही बना हुआ था। क्योंकि मेरे घर में ना थोड़े लोग नहीं आते, बहुत सारे लोग होते, कम से कम 60 लोगों को हमने इनवाइट कर रखा था पूजा के लिए। तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि खाना वाना तो सब अंदर बनता है, लेकिन जब आप खिलाते हैं तो हम बाहर बैठा के खिलाते हैं, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं 60 लोगों को एक साथ बैठा के खिलाऊँ। तो मैं बार बार इशारे में अपने बेटे को कहती, बाहर देखो बारिश तो नहीं शुरू हो गई है। और मैंने और मेरी दीदी की बेटी ने व्रत रखा था, जो उसने मेरी सारी हेल्प कराई थी, क्योंकि बिना व्रत के इस पूजा में हाथ नहीं लगा सकते जब हम भोग बनाते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करके चले गए थे। तो पूजा करने के बाद आपको पता है सब लोग आना शुरू हो गए थे, तो उन सबको हम लोगों ने अच्छे से बैठ के भोग भी खिलाया, प्रसाद भी खिलाया। और यहाँ सारा नीचे ही हमने स्थान बनाया था, क्योंकि इस दिन माँ को अलग से पूजा की जाती है। तो मेरे पास जोड़े हैं, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता का। और यहाँ मेरे दोनों लड्डू गोपाल भी बैठे थे। तो यहाँ हमारे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करा बीच बीच में, और मैं काम भी करती थी। तो ये मेरी सारी सिस्टर है, और हमने थीम रखी थी रेड एंड वाइट की। तो सभी ने रेड एंड वाइट पहना था, और सभी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और सब ये बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प कराई ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ मैंने माँ का भोग उठाया, और फिर खाने में सब भोग में एक माँ का भोग मिक्स किया और सबको खिलाया, अच्छे से सबने खाया। ये अच्छा हुआ कि लोग ना बीच बीच में आ रहे थे और खा खा के जा रहे थे। एक साथ आते तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ हैं। तो इन सबको खिलाया। खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, आप जो घर की लेडीज़ है जो रह गई वो पहले बैठ के खाओ, फिर उसके बाद हम लोग को तुम लोग खिलाना। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सर्व कर रहे थे, उनके 2-3 दोस्त आए थे, मेरे देवर थे। जैसे हम खाने के बैठे तो मेरी 2-3 बहनें और थी, वो भी आ गई। तो मैंने फिर उनको भी अटेंड किया, तो उन्होंने भी बैठ के हमारे साथ भोग खाया। और भोग इतना टेस्टी था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। भगवान का प्रसाद तो ऐसा होता है कि अच्छा भी नहीं बनाता, लेकिन जब वो माँ के चरणों में चढ़ता है प्रसाद, तो उसका तो टेस्ट का अलग ही स्वाद हो जाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कुछ कुछ चाहिए, तो सब मेरे को सर्व कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छे से प्यार से खिलाया। यहाँ मेरी एक भाभी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है, तो ये प्रसाद वगैरह खा के जा रही थी, तो इसलिए मुझे बाय बाय कर रही थी प्यार करके। तो आप मानोगे नहीं, मेरे से 20 साल बाद मिली हैं, बहुत टाइम से हमारा मिलना नहीं हो रहा था। और इस बार और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे पूजा करने का अवसर मिलता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।